ये माता जी देखिए, मतलब एक स्वाभिमान की मिसाल बोलेंगे इनको। कभी भी अगर इनके यहाँ भोजन नहीं है, आप इनकी जुबानी सुनिएगा, और ये मैम आई हैं, इनसे भी सुनिएगा इनकी कहानी, बताइएगा थोड़ा सा हाँ, इनके। देखिए भाई बहनों, इन माता जी ने कभी अपने पेट का दर्द बताया नहीं। हम इनके पड़ोसी हैं। ये 3-3 दिन तक इनको भोजन नहीं मिला, लेकिन इन्होंने हमसे, पड़ोस में किसी से ने नहीं कहा कि आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। 3-3 दिन तक, यानी कि एक एक हफ्ता भी बीत जाया करता था, इन्हें कुछ भी हम लोग नहीं जान पाते थे। खाना खाया, हाँ हमने खाना खा लिया, हमने दाल खाई, हमने चावल खाए, हमने रोटी खाई। जब घर में आते तब कुछ भी नहीं इनका दिखाई दिया कि क्या है घर में, कुछ नहीं। इन्होंने हम लोगों को कभी नहीं बताया। ये माता जी इतनी इतनी समझ लो, ये संघर्ष की साक्षात प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति है सत्य हाँ, का। इनकी 3 लड़कियां हैं और कुछ नहीं। इनका खेत था जो बगल में रहते हैं, उन्होंने सारा खेत ले लिया। ये झोपड़ी दी है तो अपने आप में ये गुजर बसर कर रही हैं। इनके पास रिश्तेदारों ने इनका सब कुछ छीन लिया है। इनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग पड़ोसी हैं, ये हम लोगों को भी नहीं बताती हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ये अपनी बताती हम लोगों को। बस ये माता जी, इनसे सीखो कैसे संघर्ष किया जाता। ये मिसाल है, इन्हीं से हंस हंस के इन्होंने अपना पूरा जीवन काटा। हम लोग इनसे शिक्षा लेते हैं कि संघर्ष ऐसा। हमारे साथ भी हमारा हस्बैंड हमारे ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा, हम दोनों लोग रहते, इन्हें हमें सिखाया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। ये माता जी हैं जिनकी आज संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी। ये खुद अपनी जुबानी सुनाएंगी। मैं देखती हूँ, जब भी इनको देखती हूँ तो इनके मन में एक उत्साह, एक उमंग भरा हुआ इनका जीवन रहता है। बल्कि आप इनके अगर जीवन के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग छोटी छोटी कठिनाइयों से हार जाते हैं, जीवन से ही हार मान लेते हैं, अरे इतना दुखी है हम। लेकिन इनकी जो जीवन की कहानी है सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानिए, सुनते हैं। आइए इन माता जी से। माता जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी जीवन की कहानी। इतना संघर्ष भरा जीवन आपका रहा है, जो भी शुरुआत। देखो, मैं जब बचपन में 7 साल की थी तो हमारे यहाँ हम ही अकेले थे। हमारी बहनें बहुत छोटी छोटी थी। मैंने अपने माता पिता के यहाँ बहुत गरीबी हमने, यानी 15-15 दिन हमें भोजन के दर्शन नहीं होते थे। समझो, हमारी माँ ये कहती थी, चाहे चाचा हो चाहे दाऊ हो, कोई अगर ये पूछे क्या बना तो ये मत कहना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं बना, ये कहना हमारे यहाँ सब कुछ बना है। हमारी माता ये कहती। घर में कितने परेशान हो, दुखी हो, बाहर वालों को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, हमारी बुआ जी हमसे पाछे पड़ गई, कहने लगी क्या बनाया, दीपावली थी क्या बनाया। हमारे यहाँ वो इतना दाना नहीं था कि जो हम लोग खा लेते तीनों बहनें और पिताजी हमारे और माता जी। समझो, तो हमने बहुत मुसीबत सही, लेकिन मैंने 8 दिन तक हवा नहीं लगने दी। न दाऊ के यहाँ, न चाचा के यहाँ, न बुआ जी के यहाँ, न दीदी के यहाँ, किसी के यहाँ नहीं। हम बड़े खुश होकर के यही कहते थे, हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी ने सब कुछ बनाया है और सब कुछ किया है। लेकिन हम लोगों ने 15-15 दिन ऐसे ही पर रहती। अच्छा। ऐसे ही पर रहती। लेकिन अपनी मम्मी पास ये नहीं कहते थे कि हमको भूख लगी है। हम नहीं कहते थे, हम जानते हैं कि हमारे पिताजी के पास अगर कुछ होता तो वो बेचारे का भूखो है, हम लोगों को बैठा। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चे कभी भी भूखे सोएं। और हमारी जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे चाचा ने शादी की। अच्छा, आपके चाचा ने? छोटे हमारे चाचा थे। अच्छा। उन्होंने शादी की थी तो हमारे सस्ते में हो गई थी शादी। मान लो 10-20 हज़ार में पूरी शादी। मैं रसोईया में खाना के हमारे चाचा ने शादी की। फिर हमारी शादी हो गई, हम ससुराल रहे। 1 साल हम ससुराल रह पाए हैं तो वो हमारे पति गुजर गए। 1 साल? केवल 1 साल। तो हमारे पति गुजर गए थे। फिर हम उसके बाद फिर जो है अपने मायके में 1 साल रहे।
दूसरी साल हमारे पिताजी ने यहाँ शादी कर दी, अच्छा सूख में। अच्छा, दूसरी जगह शादी कर दी, पहले पति गुजर गए हाँ तब दूसरी जगह शादी कर दी। हाँ, तो दूसरी जगह यहाँ कर दी उन्होंने कहाँ पे? शादी, यहाँ सूख में। अच्छा, सूख में। सूख में जो है सब लड़का बच्चा भाई सब कुछ भाई, सास ससुर थी, सबके साथ मैंने संघर्ष ही झेला है। हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि हम नमक रोटी खा रहे, हमने अपनी ससुराल में भी नमक रोटी खाई और सबके लिए सब कुछ हम कर देते थे, सब कुछ। सब्जी रखी है अगर तो हम सब कुछ कर देते थे, मैं ये कह देते हाँ हमारे लिए रखी है, पर हम अपने नमक पीस के रोटी खा। अच्छा, अगर किसी को चाहिए तो पूरी खिला देते थे आप, लेकिन खुद के लिए नहीं बचती थी खुद के लिए तो मैं बोल नहीं देते थे बचाता कि था। रखी है। हाँ हाँ, आप नमक से रोटी खा लिया हाँ, करती थी। हम नमक से रोटी खा ले। हमने 3 महीना अपनी ससुराल में संघर्ष झेले, लेकिन एक बार हमारी सास जान गई है कि मतलब सब्जी है नहीं चौका में, ये बीच के नमक रोटी खा ली। लेकिन 8 दिन तक मैंने भनक नहीं लगी, वो मरती मर गई, सब कुछ हो गया। फिर 18 साल बाद हमारी शादी हुई तो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा हमारी मौसी की लड़के की बारात गई थी, अच्छा ये गई थी, ये बीमार हमीरपुर जिला, अच्छा वो बीमार, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। किसी ने हमको हवा नहीं लगने दी, अच्छा गांव के बारात गई थी, सब कोई बारात गई थी, हवा नहीं लगने दी कि तुम्हारी पति गुजर गई, नहीं क्या रहे हो हैं। गया क्या नहीं हो गया। छुपा छुपा सब लोग बातें करें। फिर एक बेचारा बस वाला यहाँ वो बारात लेके यहाँ आया सूख में, और उसी ड्राइवर ने एक पंडित जी को बताया कि आप भैया जिसके लिए जा रहे वो खत्म हो चुके हैं। तब जो है उन्होंने खबर की, तब हम गए तो हमको मिट्टी मिली और रैया हुआ। अच्छा, कोई मेरे साथ नहीं, और रैया मिला हो, घर वाले कोई नहीं साथ में? घर वाले कोई थे नहीं, जब किसी को पता है नहीं तो क्या पता। अच्छा तो घर वाले तो हम वहाँ अकेले ही समझो 1-1:30 बजे लोग रहे। अच्छा पोस्टमार्टम बहु सब कुछ बहु फिर चली आई। फिर हम भी 1-2 घंटा बाद चले गए। माए घर वाले ने मतलब जिंदगी में एक पहाड़ टूट गया। उस समय कितने बच्चे थे आपके जब ये घटना हुई? तब जो हमारे 3 बच्चा थे। बताओ, कितने छोटे छोटे बच्चे रहे? वो बड़ी वाली 7 साल की थी, बीच वाली 1.25 साल की, 1.25 साल की बच्ची। और छोटी वाली 6 महीना की। सोचिए फ्रेंड्स, एक महिला पर क्या गुजरी होगी जो कि 6 महीने की बच्ची, एक 1.25 साल की, एक 7 साल की बच्ची, इतनी कच्ची गृहस्थी में एक हमसफर पति का छोड़ के चला जाना, एक्सीडेंट हो जाना, क्या गुजरी होगी उस वही तो बता समय रहे। पर? तो हमने बहुत संघर्ष झेला है, हमने सबकी सुनी है, लेकिन हम रहे बिल्कुल सुसंत। हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते रहे, ना गांव वाले की, ना माता पिता की। माता पिता भी नहीं हमारी मिट्टी में आए, अच्छा, मिट्टी में नहीं आए? कोई भी नहीं आया है, समझे। जब माता पिता क्यों नहीं आए मिट्टी में? की अब वो दामाद जब- नहीं आए, उनकी हमारी उनकी कुछ ऐसी अच्छा, कोई बात हो गई हो होगी, गई थी तो घरेलू मतलब बात हो गई होगी, कुछ हो गई, उन्होंने ऐसी बात कही तो हमने भी कह बुरा दी है। लग गया होगा, कुछ एक दूसरी की बातों हाँ। का। देखो कोई कहता है तो वो खराब लगता है। हाँ, नहीं, सही बात है। अभी तो असलियत आप लोग जान सकते हो, हम क्या जाने। सही बात है। हाँ, तो इसलिए नहीं, ना हमारे पिता को मिली, ना हमारी माता को मिली, ना भाई को मिली। गए बहुत है हम, पता किसी के दूसरे के यहाँ से लग गया इटावा पोस्टमार्टम। अच्छा तब भले उसी दरमियान में 6 महीना के बाद हमारी माता गुजर गई। अच्छा, माता जी भी गुजर गई। हाँ, उन्होंने हमको नहीं खबर दी तो हम भी नहीं गए। अच्छा, आप गई नहीं फिर उस समय? आपको नहीं पता चला है? ना ना ना, हम फिर गए ही नहीं। जब वो हमारे मनाई आए था हम उनके मनाए। अच्छा साफ बात है। तो बहुत बड़ी हमने संघर्ष झेले, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, पाला है, अपने मतलब मेहनत करी, भारू भटिया अपने घरे करो है, लेकिन किसी के दरवाजे हम नहीं। किसी के दरवाजे कभी मांगने के लिए नहीं गई कि आज मुझे जरूरत है, मुझे भोजन दे दो? किसी के दरवाजे में आज दिन तक नहीं गया हूँ कि तुम आज हमें ये दे दो वो दे दो। मैं नहीं किसी की द्वारी, हमने किसी के मेहनत आगे किया। हाथ नहीं फैलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही स्वाभिमान की बात है ये। कभी किसी से हाथ नहीं, आप देखते होंगे रोडों पर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए कैसे मांगती रहती हैं। अगर वो ये वीडियो देख लें तो प्लीज ये मांगना बंद करो, मेहनत करना सीखो। शायद ही इतनी इनकी जो स्टोरी है
इतनी संघर्ष शायद किसी ने झेला होगा, क्योंकि 6 महीने की बच्ची हो जब गोद में और पति गुजर जाए, कोई भी देख रेख करने वाला ना हो, खुद मेहनत करके खुद कैसे आज यहाँ तक ये जो उम्र इनकी बीत गई है। आप पूरी स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद में फिर क्या कोई होता तो है। बता रहे, हमने पढ़ाया लिखाया है, जब शादी बच्चियों हो को। रही है हमने अपने बलते शादी की, अपने बलते लड़का देखा, अपने बलते मैंने सब कुछ किया, और अपने बलते मैंने सब व्यवस्था सारी अकेले दम पे बारात द्वारा सब कुछ की, सब कुछ अकेले दम पे। अकेली दम पर। माता पिता का जो फर्ज होता है वो अकेली माँ ने अदा किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि भारे का इनका अपना काम रहता था, तो भारे का खुद का अपना काम करके बच्चियों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी भी की। 3 बच्चियां जिनकी अभी शादी हो चुकी है फिलहाल, तो पूरा अपने अकेले दम पर किया है। अकेले दम पर। हमारी लड़कियों से पूछ लेना, अकेले दम पे मैंने 2 बच्चियां तो मैंने यहीं पढ़ाई हैं, बड़ी बच्ची वहीं पढ़ाई है अच्छा। और वहीं शादी की गांव में रहते थे। फिर 2-3 साल बाद हम यहाँ आ गए, यहाँ दिव्यापुर में। यहाँ से मैंने जगह खरीदी, फिर बनवाई, फिर ये किया और सब कुछ किया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैंने तो जगह ये दान कर दी। अच्छा हमारी नहीं है, भगवान की है। अच्छा, ये जो जगह है, हाँ, मैंने सब इनको दान कर दिया। अच्छा दान दे दी है। हमने कुछ नहीं रखा अपने पास, केवल अपना शरीर रखा है। अब भी मेहनत करके खा रहे और तब भी मेहनत करके मैंने खाया, लेकिन किसी से ये नहीं कहा कि तुम हमको आज 1 किलो आटा दे दो। 1 किलो, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं किसी से स्वाभिमान नहीं। आत्मसम्मान की बात है ये। सोचिए, कभी हाथ ना फैलाना और कोई सहारा ना हो। तो संघर्ष झेलो, वो सही है, किसी के द्वारे जाओ नहीं। और भगवान हर रूप में आते हैं, आप समझ नहीं पाती। कोई बाट भिखारी आया, उसे मैंने खाली हाथ नहीं जाने दिया है। तुम्हें बता रहे, 3 घरों में उसने रोटी मांगी। एक बेचारा आया मोटा मोटा, खूब लंबा, और इसके पैर मोटे मोटे गोरू, और कुछ वैसी औरत में। उनके घर रोटी मांगी, उन्होंने कह दी है ही नहीं हमारे घर है। फिर इनके घर मांगी, उन्होंने कह दी हमारे घर है नहीं। मैं सुन रहा था सब, और मैं यहीं खाना बना रहा था। मैंने 4 रोटी सेकी थी अपने लिए, कि 2 शाम की 2 सुबह। वो बेचारे को मैंने कटोरी में सब्जी दी, उसको 4 रोटी मैंने उसको दे दी कि लो महाराज आप खा लो। तो मैं तो ये समझते कि वो भगवान थे, और भगवान के रूप में आज 7 साल हो गई, वो हमको नजर नहीं आई। तो मैं समझते कि भगवान हमें प्राप्त किए, तो हम उनसे सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। एक बार अभी मुझे 8-10 दिन से बुखार आ रहा था, तो मैं दवा खाते खाते बहुत परेशान हो गए। एक मेरे पास आया सोते में, तो बढ़िया सा पाजामा पहने, बढ़िया कुर्ता और बढ़िया साफा बांधे, और उसने जो है मेरे 2 हाथ पकड़े और उसने मोर के पखना से झाड़े। अच्छा। हाँ, अब मोर के पखना से झाड़े। उसने ये कहा, हम सुन रहे हैं, उसने ये कहा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, ये कहा। तो हम जान सब लेते हैं, लेकिन हम किसी से उल्टी सीधी, ना किसी से बुराई ना भलाई, मुझे कोई मतलब। बोलो तो बोल दो और ना बोलो तो कोई हमें जबरदस्ती नहीं है कि तुम हमसे प्रयास करो। देखो हम बहुत बामा हैं, और जो हम कह दें उसकी पूर्ति होती है, ये भी बात है। हाँ, आपको एक नंबर रखा है, हम बहुत दिन से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। अब भी रखा है, लेकिन मैंने हमारी हिम्मत नहीं करी। आप आई कईयो बार हो। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, अभी भी आप काम कर रही हैं। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 65 साल की है। देखिए 65 साल में है, अभी आप क्या काम कर रही हैं इस समय? हम स्कूल में कर रहते हैं, वहीं करते हैं काम। स्कूल में जाती बच्चों को हैं, देखा वाली कर। बच्चों की देख रेख करना स्कूल में। सोचिए, देख रेख करने का बच्चों का काम करती हैं। हम उनका कभी पानी तक नहीं पीते हैं। 7 साल हो गई हमको रहते रहते उनके यहाँ, मैंने 1 गिलास पानी नहीं पिया। मतलब जो भी करना है खुद के दम पर करना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी से कभी मदद की गुहार नहीं लगानी नहीं है। नहीं, मदद किसी की लेना नहीं चाहिए। वो तो भगवान सहारा देता है, वो बेड़ा पार सबकी लगाता है, लेकिन उसी के निर्भर पे रहो, उसी के आधार पे रहो। वो देखो और तुमको। कर्म जरूर करो,
हाँ। इन्होंने बताया कि जब अभी तो 65 साल हो गई है, तो इनकी अभी स्कूल में बच्चों की देखरेख करती हैं। हाँ। हार नहीं मानी, बैठी नहीं कि बुढ़ापा आ गया है, 65 साल है, अब मैं काम करने जाऊंगी, नहीं, किसी से हाथ नहीं फैलाए। अपनी इनकी ये छोटी सी कुटिया मैं दिखाऊंगी, एक बार इनकी झोपड़ी को भी दिखाऊंगी, कुटिया को देख भी लो, दिखाऊंगी। ये हमारी अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा इनका, उसमें ये अपना जीवन यापन करती हैं। और कभी दुख नहीं, कभी रोना नहीं जिंदगी से, कभी भगवान हम कभी नहीं से रोए। शिकायत नहीं, कभी भगवान से कि भगवान इतना दुख दिया है आपने। कभी नहीं। कष्ट है, कोई जन्म में हमने कुछ किया होगा, तब ईश्वर ने ये इतना हमको दंड दिया, और तो दंड है, उनको भोगना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, बच्चे छोड़ दो, दूसरा कर लो, तीसरा छोड़ दो, चौथा कर लो। ये बहुत पाप की बात है, ये पाप है, ये पुण्य नहीं है। इसे कर्म करो, मेहनत करो, घर में जो काम हो उसको करो। नमक रोटी हो, नमक रोटी खा लो, किसी से ये नहीं कहो कि आज हमने नमक रोटी बनाई ना। क्योंकि आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पर न्यूज में भरे पड़े हैं, थोड़ा भी कुछ हुआ, पति को छोड़ दिया है, कुछ भी दूसरे के साथ में चलेंगी, फिर उसके बाद में उनका वहां भी ठिकाना नहीं रहता है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, ये मत समझो कि मुझे किसी पुरुष की जरूरत है, किसी की पुरुष के द्वारा ही मेरा बेड़ा पार होगा या मैं तभी सुखी रहूंगी। ये आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये अपने आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, स्वाभिमान से जीना है या किसी के साथ ऐसे चले जाना और फिर उसके बाद में वो दर दर की ठोकरों खाने के लिए आपको मजबूर कर दे। आप एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने है, ये खुद बता रही है माता जी, जैसे इन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन को जिया और आज जो बेटियां हैं अपने ससुराल जा चुकी हैं और ये अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं। 65 साल की उम्र है, आज भी बच्चों की देखरेख करने के लिए स्कूल में जॉब करती हैं, काम करती हैं स्कूल में, पर किसी से हाथ नहीं फैलाई। परेशानी तो इनके जीवन में बहुत आई हुई, क्योंकि जिस महिला के पति इतनी कम एज में गुजर जाएं, जो कि बच्ची 6 महीने की, एक बच्ची 1.25 साल की, एक बच्ची 7 साल की, इस उम्र में अगर पति ना रहें तो एक महिला पर क्या बीतेगी। लेकिन कभी भी विचार नहीं आया कि दूसरी शादी या नहीं, कभी नहीं, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। कभी भी विचार नहीं आया। जिंदगी कट गई ना, और रहेगी जो भी थोड़ी रहेगी, जो कुछ है वो सब भगवान पार लगे हैं, वही बेड़ा पार करे हैं, उन्हीं के सहारा हमारा सब कुछ है। जितना भी जिंदगी जिया स्वाभिमान के साथ में जिया, आत्मसम्मान के साथ में जिया। कोई बोल नहीं सकता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने मुझसे कुछ लिया है कर्ज, कोई भी बोलते हैं ना, चरित्र हमेशा साफ रहना चाहिए, चरित्र हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। हाथ नहीं किसी के आगे फैलाओ, वो भगवान बेड़ा पार करता है। वो तो सब कुछ हमने तो कह दिया, हमने तो सब कुछ सौंप दिया तुमको, अब तुम ही हो, चाहे कुछ करो। तो वही है, हमारे प्रभु है, हम उन्हीं के सारे अपना जीवन जी रहे। आज चाहे वो आज ले लें, पल में ले लें, ये हमको कोई डर नहीं है। तो ये इनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। और एक छोटा सा घर है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखा दो इनका पूरा घर दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये छोटा सा इनका ये गेट है, कोई गेट भी नहीं है, बस ऐसे ही पल्ली बांध रखी है इन्होंने। और यहाँ पर अपना सब दिखा दो। ये देखिए पेड़ पौधों से भी कितना लगाव है, नेचर से भी देख सकते हैं। छोटा सा घर है, फिर भी उसमें इन्होंने अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। तुलसी माता लगी हुई हैं। और देख लो, ये देखिए इस झोपड़ी में गुजर कर रही हैं, पर कभी भी उदास नहीं हुई, कभी भी निराश नहीं हुई, कभी भी हताश नहीं हुई अपने जीवन से कि क्या है जीवन में क्या नहीं है, जो भी है खुश। और रामायण भी पढ़ती हैं, एक अपना इनका अलग है, ये देख सकते हैं आप। इनका सब देख लो, सब हमारा है, सब। ये छोटी सी कुटिया है जहाँ पर ये माता जी रहती हैं। आइए माता जी, थोड़ा सा आप दिखाइएगा। ये देख सकते हैं आप, देख लो, ये हमारी। ये देखिए, पल्ली लेंटर भी नहीं है घर में, फिर भी जीवन से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि मेरे यहाँ ये नहीं है। लाइट भी नहीं है यहाँ पर,
लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है। आप देख सकते हैं माता जी मोमबत्ती जलाने जा रही हैं उजाला करने के लिए, अंधेरा है। और इस घर में रहकर इन्होंने अपनी बेटियों की शादी की। एक बेटी की शादी गांव में कर दी थी, अब ये फिलहाल दिव्यापुर में रह रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट औरैया पड़ता है। माता जी नाम आपका? मुन्नी देवी। इनका नाम मुन्नी देवी है और पति का नाम श्याम बाबू। देखिए कभी भी संघर्ष, देखिए ये टीन ऊपर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ, टीन पड़ी। और कभी भी इतने कठिनाइयों से जीवन जीने के बाद सोचिए बरसात होती होगी। इधर 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 सब खींच लो। ये देखिए ये देखिए माता जी बोले सब कुछ दिखाइएगा। ये इनका मंदिर है। हाँ, देख लो आस्था और मंदिर। विश्वास। रामायण पढ़ती हैं माता जी? कितने बार आप रामायण का पाठ कर चुकी हैं? हम 4-5 बार कर चुके। अच्छा राधे श्याम जी, रामचरित। अच्छा, रामचरितमानस। शब्द मुंह खींच दो, देखो शब्द क्या बढ़िया सजी है। देखिए दिवाली मनाई थी और ये देखिए भगवान गणे लक्ष्मी, श्री राम भगवान, सब कुछ। देखिए खुशियां अगर आप चाहें तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां तलाश सकते हैं। जैसे कि माता जी इसमें भी खुश है, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनका रोना लगा रहता है। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कभी भी माता जी को इन सब चीज़ों से कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है कि मेरा जीवन ऐसा वैसा नहीं। उनका बस कहना यही है कि संघर्ष ही जीवन है। तो बस यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर जीवन में कठिनाइयाँ आए, अगर जीवन में परेशानियां आती हैं तो कभी भी हार ना माने, सहन करो, बर्दाश्त दुखी ना होए। कि कोई कुछ कहता है तो उसको सुन लो, उसका उदाहरण वहीं दो। एक बार कुछ बोल दीजिए लास्ट में, लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप? आप बोलिए। हमारी सबसे नमस्ते है। खूब प्रेम से रहो, सब लोग सब प्रेम से रहो, आशीर्वाद है हमारा। और जिंदगी से कभी भी हार ना मानिए। मैं कभी नहीं हार मानता हूँ, कभी भी नहीं मानता हूँ। संघर्ष ही जीवन है। जैसे कि माता जी के संघर्ष की कहानी आपने सुनी, इससे ज़्यादा शायद दुखद और कुछ नहीं होगा। फिर भी खुशी रहती है चेहरे पर और एक स्वाभिमान के साथ में पूरा इन्होंने जीवन जिया है। और आप भी कभी भी कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन कभी भी हार ना मानिएगा। आपको अगर स्टोरी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।